बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की कॉपी ही है, लेकिन क्योंकि हमने वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 11 को हम इसी लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। बल्कि जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं इस टाइप के, यानी क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ये तीनों इस एक वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और देखते हैं कैसे। इसकी लेफ्ट साइड देखें कि इधर cos 3 थीटा, इधर sin 3 थीटा, ओवर cos थीटा sin थीटा। तो लेफ्ट साइड को ही हम सिलेक्ट करके इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम देखें, इधर से आ गया cos थीटा और इधर से आ गया sin थीटा, तो ये एलसीएम बन गया sin थीटा cos थीटा। ये सेम चीज़ छोड़ दें और जो बाकी बच गई ये वाली साइन थीटा, इसको ऊपर वाली से ज़रब दे दें। ऊपर वाली कौन सी है? ऊपर वाली है जी cos 3 थीटा और नीचे क्या बची थी? साइन थीटा। इसी तरह से ये साइन थीटा सेम को छोड़ दें, इसको ऊपर ज़रब दे दें। cos थीटा ऊपर वाली ज़रब होगा, ऊपर वाली कौन सी है? ये है साइन 3 थीटा, इसके साथ ज़रब हो गया ऐसे। अब देखें ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, एक साइन आ गया, दूसरा कॉज आ गया। तो ये मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। इसको लिखा जा सकता है साइन अल्फ़ा, फिर उसके बाद आ जाएगा कॉज बीटा, और फिर आ जाएगा कॉज अल्फ़ा, और फिर आ जाएगा जी साइन बीटा। ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, यानी ये वाली राइट साइड दी गई है और हमने लेफ्ट लिख देनी है। इसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब ये अल्टरनेट आते हैं ना, एक साइन आता है दूसरा साथ में कॉज मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो फिर फार्मूला बनता है साइन का। और अगर दोनों कॉज होते यहाँ पे, तो फिर ये कॉज का फार्मूला बनना था। अब ये साइन का फार्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा, मतलब पहला एंगल थीटा प्लस दूसरा एंगल वो 3 थीटा। तो ये ऊपर वाले जो 1, 2, 3, 4 ये फंक्शंस थे उनको क्लोज किया, तो ये फार्मूला बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा का। और नीचे क्या है? नीचे है जी कॉस थीटा और फिर साथ में है जी साइन थीटा। अब देखिए ऊपर ऐड हो गया साइन और ये थीटा प्लस 3 थीटा, दिस इज 4 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस इनटू साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा को पहले लिख लेता हूँ, क्यों कि जो कॉमोटेटिव लॉ होता है ये होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब देखें साइन 4 थीटा का फार्मूला हमने नहीं पढ़ा हुआ। हाँ अलबत्ता साइन 4 थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा का पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ साइन 2, जिसको डबल एंगल बोलते हैं। तो ये बन जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन इस केस में क्या है? इसमें है 4 थीटा। तो थोड़ा सा समझने के लिए मैं ये रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ। इस थीटे को रिप्लेस कर देते हैं 2 थीटा से। तो जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 थीटा। ये 2 थीटा। थोड़ी सी इसकी शक्ल यूँ बन जाएगी, मैं आपको वाइट पेन से अभी बना के दिखाता हूँ। ये बन जाएगा साइन 2 इंटू 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन, ये आ जाएगा 2 थीटा और साथ में आ जाएगा कॉस 2 थीटा। पता चल गया अब मैंने 2 थीटा क्यों लिखा है? क्यों कि 4 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 के अंदर। ये वाला जो 2 है ये वाइट कलर में आ गया डबल एंगल की वजह से, और ये बन गया साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बस यही समझने वाली बात थी इस स्टेप के अंदर। और इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा और फिर कॉस 2 थीटा। पता चल गया होगा आपको 2 थीटा क्यों लिख रहा हूँ मैं। और नीचे क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज आ रहा है। थोड़ा सा मजीद देखें इसको कि इधर कॉज हमें चाहिए, क्वेश्चन के अंदर देखें हमें चाहिए कॉस 2 थीटा। तो ये चीज़ तो चाहिए, ये तो हमने रखनी है। बाकी सारी किसी तरह से कैंसिल होनी चाहिए। ये 2 भी नहीं चाहिए, साइन 2 थीटा भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं फिर क्या क्या चीज़ें यहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं। इस डबल एंगल का फार्मूला लगा दें एक दफ़ा फिर। ये आ जाएगा 2, उसके बाद साइन 2 थीटा का फार्मूला 2
साइन थीटा डबल एंगल यानी कॉस थीटा, और साथ में ये कॉस 2 थीटा जो पहले से मौजूद है, ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस इस कॉस से कैंसिल, ये साइन इस साइन से कैंसिल, 2 इंटू 2 ये वाला 4 बन गया, और ये बन गया 4, और साथ में रह गया कॉस 2 टाइम ऑफ एंगल कॉस 2 थीटा। तो ये राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो चुका है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज प्रूव्ड। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया। लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट की, दोनों का एलसीएम लिया, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम की मदद से मजीद जब सॉल्व किया तो ये आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको क्लोज किया साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से, तो ये 4 थीटा बन गया। अब क्योंकि साइन 4 थीटा का फार्मूला नहीं होता, हाँ अलबत्ता साइन 2 थीटा का होता है डबल एंगल का, तो वो क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस एंगल को 2 थीटा से रिप्लेस कर दिया, यानी इस 4 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया। जहाँ पे लिखा हुआ था ना 4 थीटा, वहाँ पे हमने लिख लिया 2 इंटू 2 थीटा, और ये वाला जो 2 थीटा था ये मैंने रेड कलर में लिख दिया, और ये वाला जो 2 है और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे पुट कर दिया, और देखें आपके पुट करने के बाद ये फार्मूला बन गया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। हमें क्योंकि कॉस 2 थीटा चाहिए था राइट साइड पे, इसलिए इसको तो छेड़ना नहीं है। ये जो साइन 2 थीटा था इसको एक दफ़ा फिर डबल एंगल के ज़रिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, और ये जो कॉस थीटा ये साथ आ गया, नीचे साइन थीटा और ये कॉस थीटा मौजूद है पहले से। ये 2 और ये 2 फार्मूले वाला जो निकला है ये 4 बन गया, और ये 4 बन गया, और साथ में कॉस 2 थीटा था, यही राइट साइड थी, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हाफ एंगल यूज़ हो रहा है। डेफिनेटली हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही यूज़ करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड देखिए हम कैसे चेंज करते हैं। साइन हाफ एंगल लिखा हुआ है तो हम साइन टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन हाफ एंगल ओवर कॉज हाफ एंगल। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है को टेंजेंट हाफ एंगल, इसमें कॉज ऊपर आएगा साइन नीचे आएगा, और नीचे है को टेंजेंट एंगल कॉज ऊपर आएगा और साइन नीचे आएगा। टेंजेंट के अंदर साइन ऊपर आएगा और कॉज नीचे आएगा, ये वाली चीज़। ठीक है, अभी तक सिर्फ एक हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, वो ये है कि टेंजेंट बराबर होता है टेंजेंट एंगल साइन एंगल ओवर कॉज एंगल के, और जो को टेंजेंट होता है वो इसका रेसिप्रोकल उल्ट होता है। अब देखें उसके करने से हुआ क्या, एक फ्रैक्शन ऊपर बन गई, एक फ्रैक्शन ये वाली नीचे भी बन गई है। वैसे ही इसका एलसीएम लेंगे इन दो फ्रैक्शंस का, ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट आएगा, मैं साइन को एहतियातन पहले लिख देता हूँ क्योंकि फार्मूले हमने साइन को पहले लिख के और कॉस को बाद में लिख के याद किए हुए हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमें चेंज करना पड़ा था, तो मैं पहले से ही ऐसा कर देता हूँ। ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा से कैंसिल, बाकी रहेगा साइन थीटा, ये ऊपर वाले से ज़रब हो जाएगा। कैसे ज़रब होएगा, ये होएगा साइन थीटा इंटू अगेन साइन थीटा ऊपर वाली, ये फिर ये वाला प्लस है, ये आ गया, ये साइन थीटा ये साइन थीटा बाई 2 एक जैसे हैं, छोड़ दें, जो बाकी रह गया इसको ऊपर ज़रब दे दें। ये था कॉज ऊपर वाला एंगल इंटू कॉज नीचे वाला जो बच्चा है, इनका एलसीएम लेंगे, सेम वही एलसीएम आ जाएगा एक दफ़ा फिर से, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। मैं इसको एंगल बोल रहा हूँ या थीटा भी बाज़ बात बोल रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कोई। ये साइन थीटा छोड़ दें, बाकी जो रहेगा कॉस थीटा ये ऊपर वाले से ज़रब हो जाएगा। तो ये एक दफ़ा तो वैसे ही प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लें, अगले स्टेप में इनकी पावर भी लिख लेते हैं। ये माइनस है तो ये माइनस आ गया, ये कॉस थीटा बाई 2 सेम है, छोड़ दें, साइन थीटा रह गया, इसको ऊपर वाले साइन थीटा से ज़रब देते हैं, तो ये आ गया साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो देखिए कितने अच्छे तरीके के साथ सिर्फ हमने अपने बेसिक जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसको यूज़ करते हुए सिर्फ एलसीएम ही लिया है, तो ये कैंसिल हो गए हैं। ये वाली चीज़ आपस में ज़रब हो रही है, ये भी साइन हाफ एंगल, ये भी साइन हाफ एंगल, तो ये प्रोडक्ट होके बन गया साइन स्केयर
ऑफ हाफ एंगल। ठीक है, ये कॉस थीटा बाई टू, ये भी कॉस थीटा बाई टू, तो ये बन गया कॉस स्केयर थीटा बाई टू। नीचे भी इसी तरह, ये कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा बाई टू, तो ये भी स्केयर बन गया कॉस स्केयर थीटा बाई टू। दरमियान में बस माइनस का फ़र्क आया है, ऊपर प्लस था दरमियान में और नीचे माइनस है। सिमिलरली ये साइन स्केयर और ये साइन स्केयर ऐड मल्टीप्लाई होके साइन स्केयर बन गया, पहले बगैर प्रोडक्ट पावर के थे। अब हमने एक पढ़ रखा है फार्मूला कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल वन होता है, तो ये साइन स्केयर एंगल प्लस कॉस स्केयर एंगल ये इक्वल टू वन हो गया। और नीचे वाला जो कॉस स्केयर हाफ एंगल माइनस साइन स्केयर हाफ एंगल, तो ये तो फार्मूला डबल एंगल का नहीं बन रहा, ये वाला, ये ठीक है। जिस तरह से ये डबल एंगल का है, अगर इधर होता ना कॉस स्केयर थीटा, तो ये बनना था। अब मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे, कॉस डबल एंगल ऐसे। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा डबल एंगल कॉस का, तो ये कॉस टू और ये वाला जो एंगल इसमें यूज़ हो रहा था वो आ गया। अब देखें, ऐसा करने से ये वाला टू इस टू से कैंसिल हो गया, ये आ गया वन ओवर कॉस एंगल, और वन ओवर जो कॉस होता है ये तो सीकेंट होता है, तो यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। हम कह देंगे कि हैंस प्रूफ्ड, ये इम्प्लाई कर रहा है प्रूफ, इसकी स्टेटमेंट प्रूफ हो चुकी है। इस नौयत का आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 की तरह का। इनका भी एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद फिर हम दूसरी साइड बना देंगे। कैसे, ये देखिए, इनका एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा मैं पहले लिख देता हूँ, कॉस थीटा बाद में लिख देता हूँ। कॉस कॉस से कैंसिल, साइन रह गया, साइन ऊपर ज़रूर हो जाएगा, तो ये आ गया साइन 3 थीटा इंटू जो साइन बच गया था ये वो वाला आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा रहेगा, ये ऊपर वाले से ज़रूर हो जाएगा। ये वाला बन गया। नीचे तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि साइन थीटा पहले है कॉस थीटा बाद में है, नो प्रॉब्लम। बट ऊपर देख लें, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो अगर आपको याद हो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो ये था अल्फ़ा माइनस बीटा के ऊपर कॉस अप्लाई करें, तो ये बनता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, और अगर इसकी हम जो दूसरी अमेंडमेंट कह लें या इसके अंदर जो डिडक्शन है वो कह लें, तो वो डिडक्शन क्या होती है, अगर वो प्लस है, अगर माइनस आएगा तो फार्मूले में प्लस आएगा, और अगर प्लस हुआ तो फार्मूले में माइनस आएगा। ये मैं क्या कर लिया ऐसे, तो इसके अंदर जो दूसरा था ना प्लस वाला, ये मैंने क्यों लिखा था बाद में, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो देखें, ये वाला जो फार्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। अब अगर मैं ऐसा इसको लिख दूं कि साइन अल्फा मैं पहले लिख दूं, साइन बीटा भी लिख दूं पहले, और ये प्लस है ना, क्योंकि एडिशन के अंदर भी कॉमोटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, पहली वाली रकम बाद में लिख दें, बाद वाली पहले लिख दें। तो इधर ऐसे ही किया हुआ है, साइन वाली बाद में लिखी हुई है, कॉस वाली साइन वाली पहले लिखी हुई है, कॉस वाली बाद में लिखी हुई है। इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। इसमें 3 थीटा अल्फा है और अकेला थीटा बीटा है, तो ये बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। अब वे फार्मूला कंप्लीट करना है किसी तरह से, साइन थीटा कॉस थीटा, ये डबल एंगल साइन का। तो यहाँ 2 की कमी है, ठीक है, इस 2 की यहाँ पे कमी है। यहाँ पे कमी पूरी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या, ये हुआ कि ऊपर आ गया 2 cos 2 थीटा, और नीचे देखें ये फार्मूला कंप्लीट हो गया 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा के बराबर, यानी साइन का डबल एंगल sin 2 थीटा। और इसको मज़ीद अगर लिखना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं 2 इंटू को टेंजेंट 2 थीटा, बिकॉज cos 2 थीटा ऊपर है, sin 2 थीटा नीचे है, तो cos ओवर sin को टेंजेंट होता है, इसलिए 2 cot टेंजेंट डबल एंगल आ गया। यही राइट साइड थी, हमने लेफ्ट साइड सिलेक्ट की थी और सॉल्व करते करते वो राइट बन गई। हम कह देंगे कि ये भी प्रूव हो गई है आइडेंटिटी। और इसी के साथ जो आइडेंटिटीज प्रूव का काम था एक्सरसाइज 10.3 के अंदर, वो कंप्लीट हो चुका है। और साथ में देखिए एक ऊपर बात लिखी इम्पॉर्टेंट, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं इम्पॉर्टेंट, बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। आई होप कि एक्सरसाइज 10.3 आप इंजॉय कर रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ्रीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाटर मार्क में आपको नंबर नज़र आ रहा है मेरा व्हाट्सएप का, आप इस पर कांटेक्ट करें, या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए मैक्सिमम। अल्लाह हाफिज़।